20 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक का जो टाइम है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस दौरान भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान के किसी भी इलाके में हमला कर सकता है। भारतीय आर्मी चीफ का ये कहना है कि इस दफा पाकिस्तान को सोचना होगा कि उसे दुनिया के नक्शे पर रहना है या नहीं। भारतीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये कहा कि पाकिस्तान को ये सोचना होगा, अगर उन्होंने सरकरीक में कुछ इस ऐसी वैसी हरकत की तो ये जान ले कि सीधी सड़क कराची को जाती है। हम ये कहना चाहेंगे तो आओ ना खुशबू लगा, हम पहले से ज्यादा तैयार हैं। पाकिस्तान पर पहले तो डिप्लोमेटिक प्रेशर था लेकिन अब नहीं है। पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी कौम पहले से ज्यादा तैयार है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना अली ज़ुहैब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हाजिर हूं आज एक नई वीडियो के साथ, एक नए मौजू के साथ। आज का मौजू बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि हालिया भारतीय आर्मी चीफ, उसके बाद भारतीय डिफेंस मिनिस्टर, इवन दैट नरेंद्र मोदी और एयर चीफ के बयानात को लेके बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला मच चुका है। लगता ये है कि भारत फिर से पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म की कोई मौसीकी, हल्की फुल्की मौसीकी करने के लिए तैयारी कर रहा है, जो उनके बयानात से जाहिर होता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहूँ कि हमारे जो बड़े मोतबर ज़राए हैं उनसे हमें ये पता चला है कि 20 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के दरमियान, यानी कि 20 अक्टूबर से 10 नवंबर के दरमियान किसी भी वक्त भारत पाकिस्तान के किसी भी इलाके में किसी भी जगह पर कोई हमला कर सकता है। इसके लिए हमारी बहादुर अफवाज जो है वो पहले से ज़्यादा तैयार है। इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो हालिया बयानबाजी, जो बड़ी गर्मजोशी के साथ बयानबाजी शुरू हो चुकी है, इसके पीछे वजह क्या है, रीज़न क्या है, इसकी प्लानिंग कहाँ पर हुई और किस शख्स के ज़िम्मे क्या काम लगाया गया। सबसे पहले हम आते हैं भारतीय आर्मी चीफ की हालिया एक बयानबाजी की तरफ। उसने एक बयान दिया जिसमें उसने अपने फौजी एहलकारों के साथ खिताब के दौरान उसने ये कहा कि अब पाकिस्तान को ये सोचना होगा कि उसे दुनिया के नक्शे पर रहना है या नहीं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो भारतीय सेना है, भारतीय फौज है, वो ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के मुकाबले में अब पहले से ज़्यादा तैयार है और हम वो रवैया इख्तियार नहीं करेंगे जो ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में हमने इख्तियार किए रखा। ये छोटी सी एक वीडियो है 30 सेकंड की भारतीय आर्मी चीफ की, उन्होंने क्या कहा ये सुने, उसके बाद हम अगली बात। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, भाई गुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। जी तो नाज़रीन, आपने भारतीय आर्मी चीफ की वीडियो देखी। वीडियो में आपने ये सुना कि वो ये कहते हुए दिखाई दिए हमें कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0, यानी कि जो ऑपरेशन सिंदूर वो पहले लॉन्च किया था उन्होंने, उसमें भारत का वो रवैया नहीं रहेगा। इसके जवाब में मैं ये कहना चाहूँगा कि जनाबे वाला, आपने ये बात बड़ी अच्छी की है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0, यानी कि जिसको आपने जिक्र किया कि ये स्टार्ट हो चुका है, उसमें रवैया भारत का वो नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपके गोश गुजार करना और आपके तवज्जुह से, आपकी वजह से पूरे हिंदुस्तान के गोश गुजार करना ये बड़ा ज़रूरी है कि अब पाकिस्तान भी वो रवैया इख्तियार नहीं करेगा जो ऑपरेशन बनियान मरसूस में रखा गया था। ऑपरेशन बनियान मरसूस में पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक प्रेशर था। पाकिस्तान के एलाइज, ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी का जो बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप था, उसकी तरफ से भी पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर था। अमेरिका की तरफ से प्रेशर था, यूरोप की जानिब से प्रेशर था और यहाँ तक कि यूके की जानिब से भी पाकिस्तान के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर था कि आप भारत के ऊपर उस लिहाज से हमला नहीं करें या आप इस हमले को बड़ा महदूद रखें। इसके बदले में बहुत सारी पाकिस्तान को ऑफर्स भी हुई जिसको पाकिस्तान ने ठुकराया। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान भी पहले की बनिस्बत बहुत हैवी किस्म की तैयारी करके रखी हुई है और हम भी वो तरीक़ेकार इख्तियार नहीं करेंगे जो हमने ऑपरेशन बनियान मरसूस में किया। अब पाकिस्तान भी 6-0 पर नहीं रुकेगा बल्कि ये 60-0 तक जाएगा। जहाँ तक इस सारे हमले की और इस सारी बयानबाजी की प्लानिंग है वो मैं आपको बताता चलूँ कि PMO में, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इंडिया में एक फिर से मीटिंग हुई। उस मीटिंग के दौरान में ये कहा गया कि जो हजीमत
इस वक्त भारत को पूरी दुनिया में उठानी पड़ी है, जो पूरी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप हर दूसरे दिन ये बयान देता है कि पाकिस्तान ने भारत के जहाज गिराए हैं। इंडिया को जो पूरी दुनिया में एक रुसवाई का सामना करना पड़ा है, उसकी भरपाई अब कैसे की जाए। इसके साथ सोने पे सुहागा नरेंद्र मोदी के लिए यह है कि बिहार का इलेक्शन सर पर है, और बिहार का इलेक्शन इस वक्त नरेंद्र मोदी के लिए इसलिए भी जरूरी है कि सेंटर में इस वक्त नरेंद्र मोदी अगर प्राइम मिनिस्टरशिप की सीट के ऊपर बैठा है तो ये जो करंट बिहार की सीटें हैं उसकी वजह से बैठा है, क्योंकि बिहार का इलेक्शन जो है, बिहार की जो सीटें हैं वो इस वक्त नरेंद्र मोदी के एलाइज हैं, और उसकी वजह से उसके जो नंबर हैं वो सेंटर में पूरे हैं। अगर बिहार का इलेक्शन नरेंद्र मोदी हारता है तो वक्त से पहले 5 साल पूरे होने से पहले ही नरेंद्र मोदी को वज़ीर-ए-आज़मशिप की जो कुर्सी है उससे हटना पड़ेगा। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं बिहार के अंदर नरेंद्र मोदी को टक्कर तो दी हुई है, लेकिन ये टक्कर इस वक्त हमें और ख़ास तौर पर पूरे भारत को ये नज़र आता है कि किसी काम की नहीं आएगी। उसकी वजह ये है कि बीजेपी ने बिहार के अंदर 30 लाख मुसलमानों को उनका जो वोट डालने का हक है उससे महरूम कर दिया गया। वो किस तरीके से उन्होंने महरूम किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट्स और ऑफिशियल जो बिहार का रिकॉर्ड है उसमें से 30 लाख मुसलमानों का जो वोटर मुसलमान हैं उनके वोट्स को कैंसिल कर दिया गया है। कैंसिल करने से मुराद ये है कि उनके वोट्स को वोटर लिस्टों से गायब कर दिया गया है, हटा दिया गया है, जिस पर कांग्रेस ने बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला किया। और हल्ला गुल्ला करने के बाद कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी, उन्होंने 10 दिन बिहार में बैठे रहे और वोटर अधिकार यात्रा के नाम पे उन्होंने केस भी किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक्सपोज भी किया, बीजेपी को भी एक्सपोज किया, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इसके ऊपर केस भी किया, जिसका फैसला अभी आने वाले चंद दिनों में आएगा। इस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए जब उनको नजर आया कि कांग्रेस बिहार के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, राहुल गांधी की ये जो वोटर अधिकार यात्रा है वो बहुत हद तक कामयाब हो चुकी है, तो दोबारा से मीटिंग हुई राजनाथ सिंह की, इंडियन आर्मी चीफ और एयर चीफ और पीएमओ में नरेंद्र मोदी के साथ ये मीटिंग हुई। मीटिंग में ये फैसला किया गया कि फिर से पाकिस्तान के ऊपर हमला करके बिहार के साथ साथ जो पूरे हिंदुस्तान की आवाम है उसकी जो हमदर्दियां हैं वो समेटी जाएं, और उन हमदर्दियों को समेटने के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे जो भारत की हजीमत हुई उसको किसी ना किसी तरह से बराबर करने का कोई ना कोई जरिया या कोई जवाब पैदा किया जाए। फैसला ये हुआ कि इस दफा चूंकि जो राफेल हैं जिसके ऊपर वो बहुत ज्यादा इत्तफा करते थे, उन्होंने उनकी बेइज्जती करवाई, उनको जिल्लत करवाई, रिसवाई का सबब बने, तो इसलिए ये फैसला हुआ कि इस दफा जमीनी फौज यानी कि इंडियन आर्मी की जानब से कोई ना कोई हरकत की जाएगी, चाहे वो कश्मीर में हो। आपने पिछले दिनों ये देखा कि भारतीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की जानब से एक बयान दिया गया जिसमें उसने सर क्रीक का जिक्र किया। सर क्रीक इलाका जो है वो रन ऑफ कच्छ यानी कि 1965 में बड़ा इंपॉर्टेंट वो एरिया है पाकिस्तान अफवाज का, जहाँ पे भारतीय जो फौज है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। ये वो जमीनी रास्ता है जो पाकिस्तान में दाखिल होता है, और खास तौर पर कराची तक डायरेक्ट एक लिंक है भारत का एक रोड के जरिए, जो जिसको ये सर क्रीक एक इलाका जो है वो कहा जाता है। राजनाथ सिंह ने यह कहा कि अगर पाकिस्तानी फौज ने सर क्रीक में कुछ करने की कोशिश की, अगर सर क्रीक के जरिए वो भारत पर हमला करने का इरादा रखते हैं, तो ये जान लें कि वो सड़क सीधी कराची को जाती है। तो राजनाथ सिंह साहब, आपसे ये गुजारिश है कि भाईजान आए ना खुशबू लगा के, हम पहले से ज्यादा तैयार हैं। पाकिस्तानी कौम तो पहले ही अभी उस खुमार से बाहर नहीं निकल पा रही जो उन्होंने अपनी पाक अफवाज के साथ शाना बचाना खड़ा होके आपके ड्रोन्स गिराए, लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलकर जो मिसाइल्स हैं वो अपनी निगरानी में चलवाए, और ये अश्योर किया कि आपका नुकसान, आपकी फौज का नुकसान जो है वो कहाँ तक हुआ है। इसके साथ साथ इसकी जो कहानी है वो मैंने आपको बयान की कि बिहार का जो इलेक्शन है वो भी जो हमारी इतलात के मुताबिक है, जो मेरी वहाँ पे कुछ सोर्सेज हैं उनसे गुफ्तगू हुई, तो उनके मुताबिक अब तक यानी कि ये जो दिन जा रहे हैं इन डेज में इलेक्शन हो जाना चाहिए था। ये वक्त, ये टाइम गुजर चुका है, लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी ये जानता है कि बीजेपी बिहार में अपनी जड़ें काट चुकी है, खत्म कर चुकी है, तो लिहाजा कांग्रेस को टक्कर देने के लिए ये जरूरी है कि पाकिस्तान के साथ फिर से किसी किस्म का कोई इस तरह का जो मौसीकी है वो हल्की फुल्की की जाए, ताकि
पाकिस्तान अवाम और बिहार के खास तौर पे जो लोग हैं उनको अपने साथ जोड़ा जाए। चलते चलते मैं एक आखिरी बात आपसे करता जाऊं कि इंडियन आर्मी चीफ और उसके बाद एयर चीफ ने, सॉरी एक बात तो रह ही गई, एयर चीफ ने ये पिछले दिनों एक बयान दिया कि हमने पाकिस्तान के मुतअद्दिद जहाज गिराए, जिनमें से तकरीबन कोई 6 से ज़्यादा उन्होंने कह दिया F-16 थे जिनको हमने गिराए। तो यहाँ पे एक बात याद आती है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि लड़ाई के बाद जो मौका याद आए उसे फौरी तौर पर अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। तो यही बात फिट होती है इंडियन आर्मी चीफ के बयान के ऊपर कि जनाब लड़ाई गुजर गई, लोगों ने देख लिया, दुनिया ने देख लिया, आपके अपने लोगों ने देख लिया, डोनाल्ड ट्रंप ने जो आपका बड़ा करीबी साथी है उसने भी पूरी दुनिया के अंदर आपको रुसवा किया कि पाकिस्तान ने आपकी कितनी बैंड बजाई है। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में की बजाय आप ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में वो नहीं रहेंगे जो आप ऑपरेशन सिंदूर 1.0 पे थे। तो ऑपरेशन बुनियाद मरसूस 1 में पाकिस्तान ने जो आपकी तबाही की, इस दफा पाकिस्तान भी उससे आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान के ऊपर कोई डिप्लोमेटिक प्रेशर नहीं है। पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है और पूरी दुनिया पाक अफवाज की बहादुरी की और शुजात की मिसालें दे रही है। अपना और अपना इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली अपडेट्स तक मैं फिर हाजिर हूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।